हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड्स एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो ये पॉलिनोमियल्स के कॉन्टिन्यूशन कर रहे हैं हम, जिसमें हमने फाइंड करना है जीरोस एंड कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है। उससे पहले हम कर चुके हैं कि जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स में एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है वो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में आप चेक कर लेना, वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स जीरोस पता चल गए, लेकिन जीरोस फाइंड कैसे करने हैं। ठीक है, उसके बाद ही कॉफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन समझ में आएगा ना, जब जीरोस फाइंड करने आएंगे। ठीक है, तो जीरोस क्या होते हैं, जहां पे एक्स ऐसा लो कि पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। राइट, तो अब अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल का देखते हैं पहले। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, एक होती है। यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है, वन है। तो ए एक्स प्लस बी क्या हो गया, जीरो। हमें जीरो फाइंड करना ना, तो ये पॉलिनोमियल है जहाँ पे जीरो क्या, जहाँ पे पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x+2 बराबर जीरो के है। ठीक है, तो 3x किसके बराबर होगा, -2 के। तो x किसके बराबर होगा, -2/3 के। तो इसका मतलब है कि ये इसका जीरो हो गया। तो जनरली मेरे पास क्या हुआ, x की वैल्यू -b/a आ गई। दैट मीन्स जीरो, जो x की वैल्यू है उसकी कॉफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन बन गई है, कांस्टेंट। और a क्या है, x का कॉफिशिएंट। नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट और कॉफिशिएंट ऑफ x बन गया हमारा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड एंड रिलेशन बिटवीन द कॉफिशिएंट्स। राइट, ये आ गए हमारे पास। ठीक है, लीनियर के लिए हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं जहां पे हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक होता है डिग्री टू। ओके, तो पहले हम इसका जीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री टू है, तो एटमोस्ट इसके कितने जीरोस होंगे, इसके दो जीरोस होंगे। जितनी डिग्री उतने जीरोस, मैक्सिमम मतलब टू जीरोस हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, टू। अब अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो मैं इसके फैक्टर्स ढूंढूंगी। ठीक है, हम इसके क्या ढूंढेंगे, फैक्टर्स ढूंढेंगे। और फैक्टराइजेशन करने के तरीके हमारे पास बहुत हैं, है ना। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, और दूसरा है ग्रुपिंग। ठीक है, और एक होता है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो बच्चों, अगर यूजिंग आइडेंटिटीज करनी है तो यूजिंग आइडेंटिटीज मतलब उसका होल स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। और a-b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। और a+b और a-b क्या होता है, a² - b²। तो हमारे पास ये कुछ चीजें हैं जिससे हम फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स निकाल सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ग्रुपिंग भी होता है। ठीक है, ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, और कॉमन फैक्टर्स होता है। ठीक है, चार तरीके हैं, कॉमन फैक्टर निकाल के भी हो सकता है। ठीक है, मेनली हमारा चलेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, और क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आ सकता है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम जीरोस कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। यहां से हम पहले टू कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि टू के टेबल पे चल रहा है। 2 × 1 = 2 तो x² आ जाएगा। 2 × 4 = 8 तो 4x आ जाएगा। 2 × 3 = 6, तो यहाँ से टू कॉमन निकाल लो, फैक्टर्स फाइंड कर लो। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, हम ट्राई करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट चेक करें क्या है, 3 है। 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि -4 आ जाए। ठीक है, 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 4 आ जाए। और लकीली 3 का सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक और तीन, है ना, एक और तीन। तो 1 + 3 करूं तो 4 आता है
है ना। बट मुझे क्या चाहिए माइनस। तो मैं क्या करूंगी, -1 -3। तो -1 -3 किसके बराबर हो गया, -4 के। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, +3, और ऐड करके क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो हम ये यूज कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास ये बना -x -3x +3 किसके बराबर है, 0 के। ये 2 उधर जाके एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या हुआ, 4 टर्म्स आ गई। जब कभी भी 4 टर्म्स आए ना तो हम ग्रुपिंग यूज करेंगे। ठीक है, जब कभी भी 4 टर्म्स हो तो हम ग्रुपिंग यूज करेंगे। ग्रुपिंग में क्या होता है, 4 टर्म्स है तो पहले 2 टर्म्स और आखिरी 2 टर्म्स कर लो। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, ये 2 उधर जाके एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे x कॉमन, क्या बचा, 2x में से एक x गया, x-1, और यहां से क्या कॉमन आया, 3। क्योंकि नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव भी कॉमन लूंगी। जब कभी भी हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x। यहां से मैंने 3 लिया तो बचा क्या, 1। लेकिन ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। दैट्स इट। आपके पास आ गए फैक्टर्स x-3 और x-1। अब ये क्योंकि 0 के बराबर है तो इसका मतलब या तो x-3 इक्वल्स टू 0 होगा या x-1 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास x-3 इक्वल्स टू 0 या x-1 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब ये है x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू 1 आ सकती है। ठीक है, या x की वैल्यू 3 या 1। अब ये जीरोस आ गए। ठीक है, ये क्या है, 2 जीरोस हैं, 3 और 1। क्या क्या जीरोस हुए, 3 और 1। अगर 3 और 1 जीरोस हैं तो इसको नाम दे देते हैं कुछ। तो हम नाम क्या देंगे, अल्फा और बीटा। क्योंकि ये ग्रीक से आए हैं तो हम ग्रीक नाम ले रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे 1 और 3। ओके, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 3, वाइस वर्सा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, ax² + bx + c। दैट मीन्स हमारे पास पॉलिनोमियल था 2x² - 8x + 6। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन ये बन रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है, अल्फा + बीटा 4। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ रहा है, 3। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं -b/a करती हूँ तो -b कितना हुआ, 8 /2 किसके बराबर हुआ, 4। a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की वैल्यू कितनी है, 8। और अगर मैं c/a करूँ तो कितनी वैल्यू आ रही है, c है हमारा 6, कंपेयर करके देखें, और a क्या है, 2। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 3। सेम चीजें आ गई ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ, अगर जीरोस करें तो -b/a आ रहा है, और प्रोडक्ट करें तो c/a आ रहा है। ठीक है, इसका जर्नल प्रूफ भी मैं समझा देती हूँ। तो सम ऑफ इट्स जीरोस क्या है, सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा + बीटा किसके बराबर है, -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। ये आप याद रख लेना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड्स में। एक हमेशा क्वेश्चन अल्फा बीटा के अकॉर्डिंगली आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये कैसे आया पूरा का पूरा। अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं किस पॉलिनोमियल के, ax² + bx + c के। तो अगर अल्फा बीटा पॉलिनोमियल है तो फैक्टर्स क्या बने इसके, फैक्टर्स क्या बने, x-अल्फा और x-बीटा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं p ऑफ x को कैसे लिख सकती हूँ, x-अल्फा इंटू x-बीटा, है ना। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आया, x² माइनस कॉमन अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये बना। ओके, तो अगर ये चीज पॉलिनोमियल है तो ये इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। ax² + bx + c किसके बराबर होना चाहिए, x² माइनस अल्फा + बीटा टाइम्स x + अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, जैसे लास्ट टाइम इस क्वेश्चन में
हमने क्या लिया था, अ, ये वाला पॉलिनोमियल 2x² वाला, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया था। इसका मतलब क्या है कि कोई एक और कॉमन फैक्टर k हो सकता है ना। तो ये मल्टीप्लाई बाय k, और ये भी पूरा मल्टीप्लाई बाय k कर सकते हैं। ठीक है। अगर अब हम कंपेयर करें तो a की क्या वैल्यू है k, b की क्या वैल्यू है k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और साथ में नेगेटिव, और c की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो अगर मैं b ओवर a को डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है ना। और अगर c को a से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है, c को a से डिवाइड करें तो अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, के कैंसिल है ना। तो यहां से भी अगर जर्नली मैं निकालूं तो भी हमारे पास क्या बन रही है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, कांस्टेंट को डिवाइड किया किससे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। ये आपको अब लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करके देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है, जीरोस फाइंड करो और रिलेशनशिप फाइंड करो जीरोस एंड द कॉफिशिएंट के बीच में। ओके, ठीक है। तो अभी हम फाइंड करके देखें कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, है ना। जीरोस को फाइंड करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, या तो मैं कॉमन फैक्टर ले लूं, ग्रुपिंग कर लूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लूं, या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर लूं। तो मैक्सिमम ऑफ टाइम हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमेशा हमेशा मतलब 5 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले हैं। ठीक है। ओके, मिडिल। तो x² - 2u - 8, लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म देखनी है, -8 है। अब इसको फैक्टर्स बनाने हैं कि क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो पहले 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 × 8, 2 × 4, दैट्स इट। ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 और 8 को प्लस करूंगी तो 9 आएगा, माइनस करूंगी तो 7 आएगा, ये नहीं हो सकता। 4 को 2 से प्लस करूंगी तो 6 होएगा, और 4 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म, दैट इज -2। तो हम क्या चूज करेंगे, -4 और 2, -4 + 2 -2 आ गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ गया, है ना। तो हमारे दोनों कंडीशन सॉल्व हो रहे हैं। तो x² क्या लेंगे, +2u - 4u - 8 बराबर 0 के, क्योंकि 0 फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का। अब फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, x कॉमन लिया, x + 2, यहां से क्या कॉमन लिया, दोनों पास माइनस है तो माइनस कॉमन। ये 4 और 8 किसके टेबल में जा रहे हैं, 4 के। तो अंदर क्या बचा, 4 × 1 = 4, और 4 × 2 = 8 बराबर 0 के। तो यहाँ पे आया x - 4 और x x - 4 और x + 2 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास जीरोस क्या आ गए, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे x लिखना था। ओके, हमारे पास दोनों जीरोस आ गए। अब हम रिलेशन फाइंड करें, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन क्या वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या c/a आ रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 -2, वो क्या आ रही है 2, और -b/a कितना बन रहा है, -b, b की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस, +2 आ गई। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 4 × -2 कितनी बनी, -8, और c/a की वैल्यू क्या आ रही है, c/c कितना है, -8, सेम आ गई ना। तो वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4s² - 4s + u। अब 4s² - 4s + 1 जो है,
इसमें आप चेक करो कि स्क्वायर्स आ रहे हैं, है ना। 4 का स्क्वायर क्या बन रहा है, 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर 1 है। तो मैं यहाँ पे ना आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ। आइडेंटिटी कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर 2ab बन रहा है, 2ab, हाँ जी बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 बन रहा है। तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, क्या होते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 2s, और बी की वैल्यू क्या है, 1। तो 2s-1 का स्क्वायर बन गया, है ना। अब 2s-1 का स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, जीरोस। तो 2s-1 इंटू 2s-1 किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो 2s-1 इक्वल टू 0, s की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। और यहाँ पे भी सेम चीज आएगी, क्योंकि जीरोस क्या है, सेम है यहाँ पे। तो अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यूज क्या आएगी, हाफ ही आएगी। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं रिलेशन क्या है इनमें। रिलेशन फाइंड करके देखें, रिलेशन आएगा अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी ओवर ए के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा क्या सी ओवर ए के बराबर है। चेक करते हैं, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1, और माइनस बी ओवर ए, यहाँ पे अब बच्चे माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू क्या है, -4, और ए की वैल्यू क्या है, 4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 1 आ गया, सेम आ गई वैल्यू। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, हाफ इंटू हाफ कितना आया, 1/4, और सी ओवर ए की वैल्यू क्या आ गई है, 1/4। सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, सेम वैल्यू आ गई, हेंस वेरीफाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। जब कभी भी हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें तो चेक कर लिया करो कि वो सीक्वेंस में है कि नहीं है। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में बनाते हैं। सीक्वेंस में क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, राइट। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो x² के आगे 1 नहीं है, 6 है ना। जब कभी भी x² के आगे 1 की जगह कोई और नंबर हो तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। ठीक है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 6 × 3 कितना हुआ, 18, और साथ में माइनस था तो -18। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं पॉलिनॉमियल की। तो पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या क्या है, 1 × 18, फिर 2 × 8 9, 2 9 ज़ा 3 6 ज़ा। ठीक है, बस इतने ही फैक्टर्स। अब अगर मैं 18 और 1 लूंगी तो या तो 17 आएगा या 19 आएगा। 9 + 2 लेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 9 - 2 लेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो यस, ये हमारा बन रहा है। तो हमारी क्या सीक्वेंस बनेगी, -9 + 2, -9 + 2 -7 बना, और -2 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो -18 बन रहा है। यस, इट इज द जीरो। तो -9x और +2x, तो मैं पहले 2x लिख लेती हूँ, माइनस बाद में, और -3। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या रहेगा, ये 2 के टेबल पे जा रहा है और x तो कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 2 3 ज़ा 6, साथ में 2x में से 1x ले लिया तो 1x बचा, प्लस पूरा 2x चला गया तो साथ में क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। 9 और 3 के टेबल पे, 3 के टेबल पे है, 3 3 ज़ा 9, और माइनस साइन ले ले तो अंदर क्या बचेंगे, प्लस। ठीक है, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। दोनों ले लिए, 3x + 1 कॉमन, क्या बचा, 2x - 3 बराबर 0 के।
तो यहाँ पे 3x+1 बराबर 0, 2x-3 बराबर 0। यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 आएगी या फिर क्या आएगी, 3/2, है ना। तो अल्फा की वैल्यू -1/3 है या तो, और बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। ओके। अब हम चेक करेंगे रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन कहता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा c/a होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/3 +3/2। एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 6। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, तो -2, 2 3 जा, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, क्या बना, 7/6। और वहां पे ही अगर आप -b/a चेक करो तो -b/, क्या आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस a कितना आ रहा है, 6। माइनस माइनस कैंसल, 7/6, 7/6 सेम चीज आ रही है ना। अब अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -1/3 और बीटा क्या है 3/2। ठीक है, तो कितना बना, -1/2। और अगर हम c/a चेक करें तो क्या आएगा, c कितना है -3, ठीक है, कांस्टेंट, और a कितना है 6। तो a कितना बना, अगेन -1/2, हेंस वेरीफाइड। तो कुछ नहीं चेक करना, बस सीधा अपना जो क्वेश्चंस हैं स्टेप बाय स्टेप्स आराम से करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं लगेगी क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन फैक्टर्स कर सकते हैं, है ना। ग्रुपिंग भी 4 टर्म्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो 4 और 8 किसके टेबल पे जाते हैं, 4 के टेबल पे। तो 4 कॉमन और साथ में u कॉमन, क्या बचा अंदर, u, 4 1 जा 4 +4 2 जा 8 बराबर 0 के। तो यहाँ पे आया, या तो 4u 0 के आ रहा है या तो u+2 0 आ रहा है। तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, 0 या फिर -2। तो अल्फा हम 0 ले लेते हैं, बीटा हम -2 ले लेते हैं। अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन कहता है अल्फा प्लस बीटा -b/a है, अल्फा इंटू बीटा c/a है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 0 -2 जो कि -2, और -b/a की वैल्यू क्या आ रही है, -8/4 -2। यहाँ पे बच्चे c कितना है, 0 है, वो कुछ भी नहीं ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 0 आ गई, c/a भी क्या आएगा, 0, क्योंकि c वैल्यू 0 है, सिंपल, है ना। सेम वैल्यूज है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चंस आपको जीरोस फाइंड करना सिखा रहे हैं और साथ में रिलेशन याद रख जाए आपको, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ज्यादातर ये आते हैं कि प्रूव करो कोई रिलेशन, 1/α + 1/β, ऐसा कुछ फाइंड करने को आता है, कि फाइंड कर दो कि 1/α + 1/β क्या होगा, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में t² - 15। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं मिली हुई, b की वैल्यू, यहाँ पे b नहीं है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। b मतलब t नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, तो t नहीं है तो कॉफिशिएंट क्या है उसका, 0 है, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, t² - 15 किसके बराबर है, 0 के। तो t² किसके बराबर होगा, यहाँ पे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +15। t किसके बराबर हुआ, रूट ले लो, ±√15, तो दो रूट्स आ गए, अल्फा 15 आ गया √15 और बीटा -15 आ गया। अब रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन फाइंड क्या है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a है और अल्फा इंटू बीटा c/a है। अल्फा की वैल्यू क्या है, √15, बीटा की वैल्यू क्या है, -√15, कट हो गए, आंसर क्या आ गया, 0। वही -b/a भी 0 होना है, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0 है, सीधा सा हिसाब। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, √15 × -√15,
15 के बराबर। और C/A कितना आ रहा है? C/A कितना आ रहा है? -15। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ रही थी? -15। हेंस वेरीफाइड। ठीक है। ओके। नाउ इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4। ओके। तो यहाँ पे भी क्योंकि फैक्टर्स फाइंड करने हैं इक्वल्स टू 0, फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अब इसमें मिली ही नहीं है ऐसा नहीं है, सारी कुछ मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, A भी है, B भी है, C भी है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -12। -12 के फैक्टर्स फाइंड करें। 1 × 2 12, 2 × 16, 2 × 6, सॉरी 3 × 4, एंड उसके बाद 6 हो गया। ठीक है, यही फैक्टर्स हैं। अब हम चेक करें कि कौन सा ले सकते हैं इसमें से। 12 और 1 नहीं ले सकते, 6 और 2 नहीं ले सकते, 4 और 3, 4 और 3 1 बना रहा है, हाँ बनाएगा। तो हम 4 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे? -4 और 3। -4 और 3 क्या बनेगा? -1। ठीक है, और -4 × 3 क्या बन रहा है? -12 बन रहा है। ठीक है, दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो गई। तो हम लिखेंगे 3x² + 3x -4x - 4 किसके बराबर है? 0 के। पहली दो टर्म्स ली, आखिरी दो टर्म्स ली। पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन लोगे? 3। 3 कॉमन है और साथ में x, क्या बचा? x+1। पिछली टर्म्स में दोनों में क्या कॉमन है? 4 और साथ में माइनस साइन। माइनस साइन अगर ले लिए तो अंदर प्लस बचेगा। तो ये आ गया x, ये माइनस क्या बना? प्लस, और ये क्या? 1 बराबर 0 के। तो 3x - 4 और x+1 किसके बराबर है? 0 के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? या हम कह सकते हैं 4/3, या हम कह सकते हैं -1। तो इसका मतलब है अल्फा 4/3 और बीटा -1 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन। रिलेशन रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -B/A, और ये क्या है? C/A। तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 -1 किसके इक्वल है? अगर एलसीएम लें 3, 4 - 3 किसके इक्वल हो गया? 1/3 के। और वहीं अगर हम -B/A चेक करें तो ये क्या आ गया? माइनस B की वैल्यू कितनी है? -1। A की वैल्यू कितनी है? x² का कॉफिशिएंट वो है 3। तो ये आ गया माइनस माइनस कट 1/3, सेम चीज आ गई। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा आएगा 4/3 × 1, -1। ये क्या बना? -4/3। और वहीं अगर हम C/A चेक करें तो C की वैल्यू क्या है? -4, और ये है 3। सेम वैल्यू आ गई, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि सम दिया हुआ है जीरोस का और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का। मतलब आपको अल्फा बीटा नहीं दिए हुए, लेकिन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो आपको क्वाड्रेटिक फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है ये तो। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है? 1/4। अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है -1। अब हमें पता है रिलेशन क्या है, कॉफिशिएंट्स ही फाइंड करने हैं। अगर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ax² + bx + c। तो मुझे x² और x तो पता ही है कि ये तो लिखने ही लिखने हैं। प्रॉब्लम क्या है? ABC फाइंड करनी है। ABC कैसे फाइंड करोगे? हमें पता है रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा तो -B/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 लिख दो, साथ में -B/A। ठीक है, और वहीं पे अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास? -1 = C/A। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे a के साथ 4 और यहाँ पे a के साथ कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे डिनोमिनेटर इन दोनों के सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे 4 है, तो इसको क्या करूँ? इसको क्या करूँ? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ताकि हमारे पास सेम डिनोमिनेटर बने।
अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि माइनस बी किसके बराबर आ रहा है, 1 के, तो बी किसके बराबर आ रहा है, -1 के। ए किसके बराबर आ रहा है, 4 के। और सी किसके बराबर है, -4 के। यहाँ पे ए 4 के इक्वल, माइनस बी किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई -1 और सी की वैल्यू आ गई -4। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो आपको अगर रिलेशन याद है तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये क्वेश्चन बड़े आराम से। अब आपको क्वाड्रेटिक, फिर से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा आपको 1/3 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b/a कितना दिया हुआ है, √2। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर है, तो 1/3। अगेन यहाँ पे ना डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो -b/a किसके बराबर हो गया, 3√2/3, और c/a किसके बराबर हो गया, 1/3। अब देखो आराम से कंपेयर हो सकता है। ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, दोनों में ए की वैल्यू आ रही है 3, बी की वैल्यू आ रही है -3 -3/√2। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, बी की वैल्यू -3√2 और सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो पॉलिनॉमियल में फाइंड करते हैं, ax² + bx + c होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू क्या आई है, 3x²। ओके, और ये क्या बना, -3√2x + 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 0 और √5। अगेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हमें पता है -b/a, उसकी वैल्यू आ रही है 0। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, उसकी वैल्यू आ रही है √5। तो 0 के अगर नीचे कुछ भी नहीं तो 1, √5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1, सिंपली। अब यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5 आ रही है ना। तो हमारा बना x² -0x + तो ये क्या बनी इक्वेशन, x² +√5। ठीक, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। 1 एंड 1 नो, -1/4 और +1/4। ओके, तो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। तो ये कैसे करोगे, अगेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, जो कि -1/4 है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा c/a, जो कि फिर से 1/4 है। तो यहाँ पे हमें ए सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, बी की वैल्यू आ रही है 1 और सी की वैल्यू भी आ रही है 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 4x² + x + 1। ठीक है, और ये एक्चुअली हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। ओके, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है -1 एंड +1 एंड 1, दैट मीन्स इक्वल रूट्स। जीरोस क्या है, सेम है, इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो 1 एंड 1, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 1। अल्फा प्लस बीटा क्या है एक्चुअली में, -b/a, जो कि फिर से 1, और c/a भी किसके इक्वल है, 1 के। तो कंपेयर करो, a की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1, b की वैल्यू आ रही है -1, और c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, कंपेयर करें यहाँ से और एक ये। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, जो दोनों के वैल्यूज है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, वरना आपकी ए की वैल्यू सही नहीं आएगी।
ये आंसर है आपका। ओके, नाउ लास्ट पार्ट है अगेन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको 4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है, -b/a आपको दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a आपको दिया हुआ है c/a आपको दिया हुआ है 1। c/a आपको दिया हुआ है 1। तो यहां से फिर से ए दोनों के सेम है तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई, यहां से माइनस उधर चला आएगा -4 और सी की वैल्यू आ गई 1। तो ये बना x² -4x + 1। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए जहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और जीरोस के और कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय।